हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंग सोलोमन एंड द बेकर। यानी जो सोलोमन है वो एक राजा का नाम है और बेकर का मतलब होता है जो ब्रेड या कुकीज़ वगैरह बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। पहला जो कैरेक्टर्स है इसमें बेकर है इस स्टोरी में। दूसरा जो इस स्टोरी में मौजूद है वो है किंग सोलोमन यानी राजा जिसका नाम सोलोमन है। और तीसरा जो कैरेक्टर है इसमें ओल्ड वोमेन का है, मतलब एक बूढ़ी औरत का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है जो बेकर है जो अपने आप से बातें करता है। बेकर कहता है आई एम हैप्पी, मैं काफ़ी खुश हूँ। चूज ब्रेड, प्लेंटी ऑफ ब्रेड टू ईट। यानी बेकर जो है वो कहता है ब्रेड को चबाते हुए या खाते हुए कहता है कि मेरे पास काफ़ी ढेर सारे क्या हैं ब्रेड हैं खाने के लिए, मैं काफ़ी खुश हूँ। अ नाइस प्लेस टू वर्क एंड एवरी वन कम्स टू सी मी। यानी जो बेकिंग चीज़ें हैं, ठीक है, यानी जहाँ पर मैं क्या करता हूँ चीज़ों को बनाता हूँ, ठीक है, यानी बेकिंग करता हूँ, यहाँ पर ढेर सारे लोग मेरे पास आते हैं मुझसे मिलने। एवरी वन एक्सेप्ट दोज मिजरेबल पुअर फॉक्स दैट इज लाफ। यानी बेकर कहता है कि सब लोग मुझे सोचते हैं कि मैं काफ़ी क्या हूँ, मिजरेबल हूँ, मीन्स काफ़ी कंजूस हूँ, ठीक है, लेकिन दे डू नॉट बॉदर मी बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई माई ब्रेड। लेकिन वे मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास खुद ही पैसे नहीं होते हैं मेरे ब्रेड को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद से क्या होता है, जो बेकर के दुकान पे एक ओल्ड वोमेन जाती है, एक बूढ़ी औरत जाती है और वो कहती है प्लीज़ सर मे आई बाई सम ऑफ योर ब्रेड। इसके बाद एक बूढ़ी औरत बेकर के दुकान पे जाती है और कहती है कि श्रीमान क्या मैं ब्रेड को खरीद सकती हूँ। तो बेकर जवाब देता है जोर से यानी लाउडली टू सीकल। सीकल का मतलब होता है एंशियंट सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, बेकर कहता है कि 2 शेकल्स फॉर अ लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी 2 सिल्वर के सिक्के लगेंगे एक ब्रेड को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद से फिर से जो बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, अपने सिक्कों को काउंटिंग करना शुरू करती है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं उस बूढ़ी औरत के पास। काउंटिंग हर फ्यू कॉइन्स, वो अपने कुछ सिक्के गिनना शुरू करती है। प्लीज़ काइंड सर आई हैव ओनली 4 एग्रॉस। ठीक है, एग्रॉस, एग्रॉस का मतलब होता है 100 ऑफ अ शेकल लाइक 1 पैसे। ठीक है, मेक 1 रुपीज़। इसका मतलब है कि वो जो, ठीक है, बेकर है वो 2 कॉइन्स मांगना चाहता था, यानी 2 रुपये मांगना चाहता था, लेकिन इस बूढ़ी औरत के पास सिर्फ 4 ही पैसे थे, यानी 4 ही एग्रॉस थे। ठीक है, इसके बाद से फिर से जो बेकर है वो जवाब देता है चिल्लाकर गेट आउट विद योर 4 एग्रॉस, आई हैव नथिंग फॉर यू हियर। इसके बाद से वो क्या करता है, डांट कर बोलता है उस बूढ़ी औरत को बेकर कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही पैसे हैं और 4 पैसे में ब्रेड नहीं मिलते हैं। ऐसा कहकर जो बेकर होता है वो उस बूढ़ी औरत को भगाना चाहता है। तब जाकर जो बूढ़ी औरत होती है वो जवाब देती है यू आर रूड एंड अनकाइंड। तुम क्या हो, काफ़ी रूड हो और तुम क्या हो, दयालु नहीं हो। ठीक है, यंग मैन सिंस यू इंसिस्ट आई विल पे यू नथिंग। वो कहती है कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, मैं तुमको एक भी पैसे नहीं दूंगी, बट लेकिन आई विल आल्सो स्टैंड हियर जस्ट आउटसाइड योर डोर एंड एंजॉय द स्मेल ऑफ योर वंडरफुल ब्रेड। इसके बाद से कहती है वो बूढ़ी औरत कि बेकर तुम सुनो, मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ दुकान के दरवाजे के मतलब सामने खड़ी रहूँगी और तुम्हारे जो ब्रेड है उसका स्मेल का, ठीक है, तुम्हारे ब्रेड की स्मेल का मैं इंजॉय करूँगी या मैं उसको सूंघूंगी। ठीक है, तो इसके बाद से क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जो बूढ़ी औरत रहती है यहाँ पर खड़े होकर इसके दुकान से जो इसके ब्रेड होते हैं उसका स्मेल सूंघना शुरू करती है। ठीक है, वो कहते हैं मैं एक भी रुपए नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे दुकान के सामने खड़ा रहूँगी और तुम्हारे जो ब्रेड है उसके मैं स्मेल लूँगी, काफ़ी अच्छे ब्रेड के। देन इसके बाद से बेकर कहता है इन रैग्स्ट यू मे नॉट इंजॉय द स्मेल ऑफ माई ब्रेड यू मिजरेबल ओल्ड वोमेन। इसके बाद से वो कहता है कि तुम मेरे इस ब्रेड का, ठीक है,
क्या कर सकती हो, स्मेल नहीं ले सकती हो। तुम कंजूस बूढ़ी औरत, दीफ पुलिस टेक दिस ओल्ड वुमन अवे, टेक हर टू द किंग। इसके बाद से वो जो बेकर है वो चिल्लाता है कि इस बूढ़ी औरत को पुलिस के पास ले जाओ, ये चोर है, और इसको या तो राजा के पास लेके जाओ। तो क्या होता है इसके बाद से, सीन दूसरे में है एट द किंग सोलोमोन्स कोर्ट। अब क्या होती है, वो बूढ़ी औरत और जो बेकर होते हैं वो राजा के दरबार में जाते हैं पेश होने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, बेकर वहां राजा से कहता है, किंग सोलोमन यानी राजा सोलोमन, द लॉ सेज दैट व्हाट इज एंजॉयल मस्ट बी पेड फॉर। इसके बाद से जो बेकर है वो कहता है कि महाराज, आपने एक रूल्स बनाया था कि कुछ भी चीज़ें कोई इंजॉय कर रहा है तो उसके लिए कुछ पैसे चुकाना पड़ता है। दिस वोमेन इंजॉय द डिलीशियस वंडरफुल स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड। यानी वो कहता है कि ये जो बूढ़ी औरत है इसने मेरे ब्रेड का स्मेल जो था उसका काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी डिलीशियस स्मेल इसने इंजॉय किया है। इट फिर भी पैड मी नथिंग, फिर भी ये जो बूढ़ी औरत है मुझे कुछ नहीं दिया। आई डिमांड पेमेंट, मुझे पैसे चाहिए। अब जो बेकर है वो राजा से कहता है कि ये जो बूढ़ी औरत है मेरे दुकान के सामने क्या की है, वहाँ पर खड़े होकर मेरे ब्रेड का स्मेल क्या कर रही थी, स्मेल कर रही थी, और इसके बजाय वो मुझे एक भी पैसे नहीं दी। देन क्या हुआ, इसके बाद से राजा कहते हैं, किंग सोलोमन कहता है टू ओल्ड वोमन यानी उस बूढ़ी औरत से, डिड यू एंजॉय द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड, क्या आपने इस बेकर के ब्रेड का एंजॉय किया। अब इसके बाद से बूढ़ी औरत जवाब देती है, यस, हाँ महाराज सोलोमन, आई डिड, हाँ मैंने उस जो सुगंध था या स्मेल था उस ब्रेड का मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन मैंने खाया नहीं। द स्मेल वॉज सो डिलीशियस, जो स्मेल था काफ़ी डिलीशियस था, काफ़ी टेस्टी था। एंड आई वॉज सो हंग्री, और मैं काफ़ी भूखी थी उस समय। आई कुड नॉट रेजिस्ट, और मैं अपने आप को उस समय नहीं रोक पाई उस ब्रेड को स्मेल करने के लिए। इसके बाद से किंग सोलोमन फिर से जवाब देते हैं किसको, बेकर को, इट इज़ ट्रू व्हाट वी फॉलो द लॉ, यानी ये काफ़ी सत्य है जो भी हमने लॉ या रूल बनाए हैं, बट वी आर आल्सो पीपल ऑफ कंपैशन एंड जनरसिटी, हम लोग क्या हैं, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। कैन यू नॉट फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव दिस पेमेंट। इसके बाद से जो किंग सोलोमन है वो कहता है, क्या तुम इस बूढ़ी औरत के लिए इतने पैसे माफ़ नहीं कर सकते हो सिर्फ उस ब्रेड के स्मेल के लिए। तो बेकर कहता है, नो, डिमांड माई पेमेंट, मुझे पैसे चाहिए अंडर द लॉ, जो भी आपने लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग मेरा पैसा बनता है, और इस बूढ़ी औरत को मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि इसने मेरे ब्रेड का स्मेल किया, यानी मेरे ब्रेड का जो सुगंध था इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इन्फोर्स द लॉज एज यू मस्ट, और आपको क्या करना चाहिए, लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ऐसा वो बेकर राजा से कहता है। अब इसके बाद से राजा जो है फिर से जवाब देता है, बेकर को कहता है, एज यू इंसिस्ट टू ओल्ड वोमेन, यानी जिस तरह से तुमने मना किया है उस बूढ़ी औरत को, द बेकर इज राइट, यानी जो बेकर है वो राइट है, ठीक है। द लॉ इज द लॉ, यानी जो रूल्स है वो रूल्स है, एंड आई मस्ट इन्फोर्स इट, और मैं इसे फॉलो करूँगा। आई डिज़ायर टू बी जनरस, मैं क्या करूँगा, मेरी जो इच्छा है कि ये जो क्या है, ये जो लॉ है वो फॉलो किया जाए, बट लेकिन आई मस्ट बी जस्ट, हाउ मच मनी डू यू हैव ओल्ड वुमन। इसके बाद से वो पूछता है, इस बूढ़ी औरत से राजा पूछता है कि अच्छा तुम्हें तो पैसे पे करना पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, ऐसा राजा पूछता है उस बूढ़ी औरत से। अब इसके बाद से जो बूढ़ी औरत है वो जवाब देती है, ओनली दिस 4 एग्रोस, वो कहती है सिर्फ मेरे पास 4 ही पैसे हैं। किंग सोलोमन, राजा सोलोमन। अब फिर से राजा सोलोमन जवाब देता है, काउंट देम आउट, अब तुम क्या करो, उस सिक्के को गिनना शुरू करो। अब क्या करते हैं, जो ओल्ड वोमेन रहती है, स्टार्ट टू मूव टुवर्ड हर बेकर्स, इसके बाद से वो सिक्के को गिनते हुए उस बेकर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब फिर से किंग सोलोमन कहता है, नो नो नॉट टू हिम, यानी नहीं तुम उसको पैसे मत दो, काउंट देम आउट टू मी, यानी मेरे सामने खड़ा होकर तुम उस पैसे को अपने हाथ में ही काउंट करो, हियर इन माई हैंड, और मेरे हाथ में, ठीक है। बेकर लिसन वेल, अब वो कहता है कि जो बेकर है तुम क्या करो,
सुनो कि ये जो बूढ़ी औरत है कितने पैसे काउंट करती है। ठीक है, अब इसके बाद से फिर से जो ओल्ड वुमेन थी क्या करती है, काउंटिंग द कॉइन्स इन द किंग्स सोलोमन्स हैंड्स। इसके बाद से क्या होता है, वो राजा के हाथों में क्या करती है, वो सिक्के गिनना शुरू करती है। एंड क्लिंकिंग देम लाउडली, और जो सिक्के की जो खनखनाहट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से वो अपने पैसे को गिन रही थी। इसके बाद से फिर से जो किंग सोलोमन है वो कहते हैं, बेकर डिड यू लिसन दिस वेल, यानी डिड यू लिसन वेल, क्या तुमने इस सिक्के को गिनते हुए सही से सुना। इसके बाद से बेकर कहता है, आई डिड किंग सोलोमन। इसके बाद से वो कहता है, हाँ महाराज मैंने मतलब इस सिक्के को गिनते समय मैंने सुना। अब किंग सोलोमन कहते हैं, डिड यू हियर द क्लिंकिंग ऑफ दिस पुअर ओल्ड वुमन्स क्वाइंस, क्या तुमने जब ये बूढ़ी औरत अपने क्वाइन को काउंट कर रही थी या गिन रही थी, क्या तुमने सुना। फॉर पनी अग्रोस, जो भी पैसे थे। ठीक है, तो बेकर कहता है, आई डिड किंग सोलोमन, हाँ महाराज मैंने उस बूढ़ी औरत को अपने सिक्के गिनते हुए सुना। इसके बाद से क्या होता है, अब फिर से राजा जवाब देते हैं, स्ट्रेनली रिसाउंडिंगली देन। इसके बाद कहते हैं अब, इसके बाद से बेकर दैट शैल बी योर पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड। वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रेड का क्या हो गया, क्या होगा, पेमेंट होगा जो भी स्मेल इस बूढ़ी ने ली है। दिस ओल्ड वुमन हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर क्वाइंस। जो ओल्ड वुमन है, ठीक है, वो क्या कर दी, अपने क्वाइन के जो साउंड थे वो गिन कर क्या की, तुमको चुका दी। ठीक है, जिस तरह से वो जो बेकर है वो कह रहा था कि जिस तरह से वो जो बूढ़ी औरत है मेरे ब्रेड का स्मेल क्या की है, स्मेल का मजा ली है, या स्मेल का वो क्या की है, स्मेल की है मेरे ब्रेड को, तो उसके लिए पैसे चुकाना पड़ेंगे। तो इसी तरह जो बूढ़ी औरत है वो अपने पैसे को, ठीक है, वो सुनाते हुए काउंटिंग करते हुए वो क्या करती है, राजा के हाथ में रखती है। और उसी तरह से कहता है कि राजा तब कहता है कि जिस तरह से तुमने सुना इस बूढ़ी औरत को काउंट करते हुए इस सिक्के को, तो समझ लो कि तुम्हारा जो पेमेंट था यानी पैसा था वो तुम्हें चला गया या पे हो गया। पॉज कमांडिंगली, अब सब लोग यहीं पे रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ, और अब लिव एंड बोदर मी नो मोर। इसके बाद सब राजा कहते हैं उस बेकर से कि अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा पैसा तुमने सुन लिया जितना काउंट हुआ, और तुम्हें समझ लो कि तुम्हारा पैसा मिल गया। ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेजरेबल ग्रीडी बेकर, यानी वो कहते हैं कंजूस लालची बेकर। हैंड ओल्ड वुमन अ लोफ ऑफ ब्रेड, और क्या किए, तुम क्या करो, इस बूढ़ी औरत को एक क्या दो, ब्रेड दो। ओल्ड वुमन दिस ब्रेड इज फॉर यू। उसके बाद से वो कहते हैं राजा की, हाँ राजा क्या करते हैं, उस बूढ़ी औरत को एक ब्रेड देते हैं खाने के लिए। ठीक है, और कहते हैं कि ये ब्रेड जो है तुम्हारे लिए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बेकर्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू ऑडियंस टेक्सटेड हिम दिस मॉर्निंग। इसके बाद से राजा जो आदेश देते हैं कि इस बेकर के ऊपर क्या करो, तुम लोग टैक्स लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ग्रीडी है और काफ़ी लालची इंसान है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।